वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। और देखिए हम अपनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की इस श्रेणी में आपको अपनी आगे की पढ़ाई हम जारी रखेंगे और पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आप बनाना सीख गए थे और हमने आपको ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ा चुके हैं। आज हम आएंगे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सेंटेंसेस में। तो कंपैरेटिव से हम सीखेंगे क्या, पहले कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना सीखेंगे और फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना सीखेंगे। मतलब कंपैरेटिव सेंटेंसेस का हम प्रयोग करेंगे पहले ट्रांसफर करने के ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो क्या सीखना हमें है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ से कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। क्या, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे हम। तो नोट, इसमें हम दो बातें पहले याद रखेंगे अच्छी तरीके से। पहली बात क्या कि कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव में होने पर पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होगी। और नोटिफिकेशन में एक बात ये हो गई और दूसरी बात ये हो गई, क्या लिखा है, क्या ट्रांसफर ऑफ नाउन अथवा प्रोनाउन दिया हुआ है। क्या, दो बातें याद रखनी हमें है। जब हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो हमें दो बातें याद रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव में होने पर पॉजिटिव डिग्री हमेशा निगेटिव में होगी। और दूसरी बात याद रखनी है, ट्रांसफर ऑफ नाउन या प्रोनाउन। जो भी नाउन्स आपके दिए हों या जो भी प्रोनाउंस दिए हों तुलना करने के लिए, उनका हमें करना है ट्रांसफर, मतलब स्थान का परिवर्तन करना है। दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, करना में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री से बनाना है पॉजिटिव। इसको बनाने का आशा करता हूं कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं यहाँ पर फार्मूला भी दे देता हूँ। क्या करना आपको है कि फार्मूला क्या रहेगा, आपको सबसे पहले लगाना है कि नाउन अथवा प्रोनाउन को आपका प्रयोग करना है, जो भी दिया गया हो ट्रांसफर करके, प्लस लाना है क्या, इज आर अथवा एम और प्लस नॉट प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लाना है, प्लस आइज प्लस जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन दिया हो आपको लगाना है। तो आप समझिएगा, कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना आपको है। दो बातें आपको याद रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव होगी तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होगी। दूसरी बात याद रखनी है, नोटिफिकेशन में ट्रांसफर ऑफ नाउन्स या प्रोनाउंस करना है, मतलब नाउन और प्रोनाउन का स्थान का हमें परिवर्तन कर देना है। प्लस फार्मूला आपका क्या रहेगा कि
स्थान का परिवर्तन करते हुए नाउन या प्रोनाउन को लगाना है। फिर नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अनुसार, मतलब वचन के अनुसार, सिंगुलर में या प्लूरल में, उसके अनुसार इज आर एम का प्रयोग करना है, प्लस नॉट का प्रयोग करना है, प्लस सो का प्रयोग करना है, और प्लस पास्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, प्लस एज का प्रयोग करना है, प्लस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करना है। सर मैंने पहले बताया था कि पास्ट डिग्री में जब दो नाउन्स या प्रोनाउन में तुलना की जाए तो अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो तुलना करने के लिए सो एज का प्रयोग होगा, और अगर अफर्मेटिव है तो एज का प्रयोग करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर वाक्य आपका पास्ट में होगा तो आप वाज अथवा वर्ब यहां पर लगाना पड़ेगा। एक फार्मूला हम देख लेते हैं। फार्मूला हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, क्या देखो कि द सन इज बिगर देन द अर्थ। लिखा है द सन इज बिगर देन द अर्थ, कि सूरज पृथ्वी से बड़ा है, सूरज पृथ्वी से बड़ा है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर कंपेरेटिव डिग्री आपकी पॉजिटिव में होगी, अफर्मेटिव में होगी, अगर कंपेरेटिव डिग्री आपकी अफर्मेटिव में होगी तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा निगेटिव में जाएगी। भाव के अनुसार भी देख लीजिए, कह रहा है क्या कि सूर्य पृथ्वी से बड़ी है, अर्थात पृथ्वी इतनी बड़ी नहीं जितना कि सूर्य है। दोनों मतलब एक ही रहा कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, और तथ्य भी यही है कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं क्या कि पृथ्वी इतनी बड़ी नहीं जितना कि सूर्य है। तो क्या ले आएंगे, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट डाउन करेंगे हम, क्या हो जाएगा कि द आपके फार्मूले के अनुसार दो नाउन यहाँ पर हैं, द सन और द अर्थ, इनके स्थान को परिवर्तन करते हैं और वाक्य को जब पॉजिटिव में लाएंगे तो नेगेटिव में चेंज कर देंगे। तो द अर्थ इज नॉट, द अर्थ नाउन हो गया, इज हो गया, फिर आपका नॉट हो गया, फिर क्या लगाना में है सो, और पास्ट डिग्री आप एडजेक्टिव बिगर की पास्ट डिग्री क्या होगी बिगर, फिर क्या लाना हमें है आइज, आइज, फिर क्या लाना हमें है द सन को हम द अर्थ के स्थान पर रख देंगे, स्थानांतरित करते हुए द सन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हमारी कंपेरेटिव डिग्री पॉजिटिव में है तो जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो हमारी निगेटिव में जाएगी। एक सेंटेंस हम और लेते हैं जो पॉजिटिव हो, लिखा है क्या कि लिखा है क्या कि यू ना यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यू वर क्लेवरर देन आई। लिखा है यू वर क्लेवर देन आई, तुम मुझसे ज्यादा होशियार थे। तो ये वाला भी सेंटेंस आपका कंपेरेटिव में बना हुआ है और अफर्मेटिव में है, इसलिए जब हम पॉजिटिव में लाएंगे तो वो निगेटिव बनेगा अकॉर्डिंग टू। तो फिर से देख लेते हैं, सेंटेंस है कि तुम मुझसे ज़्यादा होशियार थे, तुम मुझसे ज़्यादा होशियार थे, मतलब मैं इतना ज़्यादा होशियार नहीं था जितना कि तुम थे। तो क्या करेंगे हम, जैसे इसमें हमने नाउन के स्थानों का परिवर्तन किया था, इसमें हम प्रोनाउन का स्थान
क्या हो जाएगा, आई को इधर ले आओ, आई यू के साथ में वर तो आई के साथ में वाज, फिर क्या लगाना में है नॉट, नॉट लगाना है, फिर क्या लगाना है सो, और उसके बाद में पास्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिखा है क्या क्लेवर, तो क्लेवर की पास्ट डिग्री क्या हो जाएगी क्लेवर, और फिर हमें क्या लगाना है एज, और फिर हमें लगाना है क्या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का प्रयोग प्रोनाउन लगाएंगे एज यू। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कंपेरेटिव डिग्री को हम कैसे पास्ट में बनाएं, तो क्या देखा कि अगर कंपेरेटिव डिग्री हमारी अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री हमारी निगेटिव में बनेगी। और इसको मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया है और पॉजिटिवली आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसके बाद दूसरा नियम क्या है कि अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि अगर हमारी कंपेरेटिव डिग्री निगेटिव में हो तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, तो अगर हमारी कंपेरेटिव डिग्री निगेटिव में है तो पास्ट डिग्री हमेशा अफर्मेटिव में जाएगी। आप देख लीजिए कह रहा है क्या, कह रहा है देखो यह आपका है रूल नंबर 2 कि कंपैरेटिव डिग्री के निगेटिव में होने पर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी। क्या बता रहा है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री हमारी निगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी। ये बात आपको याद रखना है कि अगर आपकी परीक्षा में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो कंपैरेटिव से पॉजिटिव में लाना हो, तो इसके पहले बार में हमने बताया कि अगर कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव में होगी तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होगी। और दूसरा नियम क्या है कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में लाने का, कि अगर कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री हमारी अफर्मेटिव में जाएगी। तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं, क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है फार्मूला, और ट्रांसफर ऑफ नाउन्स या प्रोनाउन हमेशा पहले के समान होगा। क्या आपको ये काम करना है, और वो क्या था पहले वाला ही, ट्रांसफर ऑफ नाउन अथवा प्रोनाउन, ये तो आपको करना है। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, आपको लगाना है क्या नाउन अथवा प्रोनाउन प्लस इज आर एम, वाक्य अगर पास्ट में है तो वाज अथवा वर प्लस आइज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस आइज प्लस नाउन अथवा प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपका हो गया फार्मूला। कह रहा है क्या कि अगर कंपैरेटिव डिग्री हमारी निगेटिव में होगी तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा अफर्मेटिव में जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, और पहले के समान हमें ट्रांसफर ऑफ नाउन्स या प्रोनाउंस को करना है, क्योंकि बिना ट्रांसफर ऑफ नाउन और प्रोनाउन को किए हुए हमारा सेंटेंस का सेंस जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये 2 बातें आपको याद रखनी है।
फार्मूला क्या होगा कि नाउन अथवा प्रोनाउन लगाया प्लस इज आर एम लगाया वाज लगाया पास्ट में हुआ तो तुलना करने के लिए एज और फिर पास्ट में भी आप एडजेक्टिव फिर एज का प्रयोग प्लस नाउन हुआ प्रोनाउन का प्रयोग। सेंटेंस लिखा है क्या कि ए टाइगर is not as strong. A tiger is not stronger than a lion। लिखा है ए टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन ए लायन, कि एक बाघ इतना ताकतवर नहीं होता है जितना कि एक शेर होता है। लाना दूसरा में है पास्ट डिग्री में, तो क्या करेंगे हमें ट्रांसफर ऑफ नाउन का करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है ए टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन ए लायन, कि एक बाघ एक शेर से ज्यादा ताकतवर नहीं होता है। तो क्या करेंगे, देखिए जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है वो निगेटिव में बनी हुई है क्योंकि इसके बाद नाम लगा हुआ है। अब ऊपर क्या कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री अगर निगेटिव में होगी तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा हमारी अफर्मेटिव में चली जाएगी। ट्रांसफर ऑफ नाउन से प्रोनाउंस करना है, ये आपका रहेगा रहा फार्मूला। सबसे पहले हमने क्या लगाना है, नाउन या प्रोनाउन, तो ट्रांसफर ऑफ नाउन करिए ए लायन, तो लायन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा इज, हो गया। फिर क्या लगना हमें है, इज के बाद में एज लगाना है आइज। फिर क्या लगाना हमें, पास्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। फिर क्या लगाना हमें है आइज, आइज, और फिर क्या लगाना हमें नाउन या प्रोनाउन। तो ट्रांसफर करते हुए क्योंकि लाइन का ट्रांसफर हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर लाइन हो गया तो टाइगर वहाँ चला जाएगा, ए टाइगर। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कंपैरेटिव डिग्री हमें हमारी निगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा अफर्मेटिव में बदल जाएगी। एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें प्रोनाउन का प्रयोग हो, इसमें तो नाउन का प्रयोग है, नाउन और नाउन की तुलना की जा रही है। एक हम ऐसा सेंटेंस लेंगे जिसमें प्रोनाउन और प्रोनाउन की तुलना की जाए। लिखा है क्या कि दे वर नॉट taller than you। लिखा है they were not taller than you, वे तुमसे ज्यादा लंबे नहीं थे। सिंपल सेंटेंस में बहुत साधारण से वाक्य देते समझाने क्लास कर रहे हैं आपको सिंपल से, कि they were not taller than you, कि वे तुमसे ज्यादा लंबे नहीं थे, वे तुमसे ज्यादा लंबे नहीं थे। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि आप देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री हमें हमारी निगेटिव में है, तो इसलिए जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वो अफर्मेटिव में जाएगी। ट्रांसफर ऑफ प्रोनाउन करेंगे, यहाँ पर जिनकी तुलना की जा रही है वो प्रोनाउन है। आप करना क्या है, यू को लाना है दे के स्थान पर और दे को ले आना है यू के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा कि यू के साथ में क्या आएगा, वर हो गया। इसके बाद क्या लगाना में है, आइज, क्या लगाना है, आइज को लगाना है आइज, और फिर क्या लगाना में है डॉलर, क्योंकि आइज के बाद में कह रहा है पॉजिटिव डिग्री आप एडजेक्टिव लगाइए, तो डॉलर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है और लगाना हमें क्या है पॉजिटिव डिग्री
ऑफ एडजेक्टिव, पास्ट डिग्री को लाना है तो टालर की पास्ट डिग्री क्या हो जाएगी, टाल। और पास्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद हमें क्या लगाना है, आइज। आइज हो गया, फिर नाउन या प्रोनाउन जिससे तुलना की जा रही हो, तो यू इधर आ गया है तो दे इधर आ जाएगा, आइज दे। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप आसानी से कंपैरेटिव को किस प्रकार से हम पॉजिटिव में चेंज करें, इसको आप आसानी से बनाना सीख रहे होंगे, ठीक है। दो बातें याद रखनी, फिर से एक बार जान लीजिए, आपको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ ओरली मौखिक रूप से, कि कंपैरेटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा निगेटिव में जाएगी, और अगर कंपैरेटिव डिग्री हमारी निगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा अफर्मेटिव में जाएगी। कुछ और नियम है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ और नियम आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कैसे सेंटेंस बनते हैं। डालते हैं नोट, डालते भैया स्टूडेंट्स, डालते हैं नोट, क्या डालते हैं, नोट डालते हैं। कह रहा है क्या कि मैनी अदर या मोस्ट अदर को वेरी फ्यू में चेंज कर देते हैं। एक बात ध्यान आए कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में, अगर कंपैरेटिव डिग्री में मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग हो तुलना करने के लिए, अगर मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग हो तो आप करना क्या है कि मैनी अदर या मोस्ट अदर को हमें लाना है, क्या किसमें लाना है, वेरी फ्यू में लाकर चेंज करना है, वही स्थान का परिवर्तन करते हुए। तो पूरा का पूरा जो हमारा मैनी अदर या मोस्ट अदर है वो वेरी फ्यू में इसको चेंज करके और फिर मोस्ट अदर या मैनी अदर के साथ में प्रयोग हुए नाउन्स को हम उसके पश्चात में रखेंगे। तो कह रहा है क्या, तो इसको हम फार्मूला क्या बना लेंगे, अगर मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग होगा क्या होगा कि वेरी फ्यू और प्लस जो हमारे नाउन प्रयोग होंगे वेरी मोस्ट अदर के साथ में, जो भी मोस्ट अदर के साथ में नाउन लगे हों उनको लगाना है। वेरी फ्यू लगाया प्लस हमें क्या करना है, क्योंकि वेरी फ्यू के साथ प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, तो वेरी फ्यू के साथ तो मोस्ट अदर के साथ में, मैनी अदर के साथ में या मोस्ट अदर के साथ में जो भी नाउन्स का प्रयोग हो उनको हम मैनी अदर और मोस्ट अदर को वेरी फ्यू में चेंज करके उसी नाउन को हम वेरी फ्यू के साथ जोड़ देंगे। प्लस अब करना क्या है, क्योंकि वेरी फ्यू के साथ में हमेशा जो नाउन आपका होगा वेरी फ्यू के साथ जो नाउन होंगे वो हमेशा प्लूरल में होंगे, सिंगुलर में नहीं आ सकते हैं। तो अगर वाक्य प्रेजेंट में हो तो आर, और अगर वाक्य पास्ट में है तो वर, प्लस क्या करना आपको है, आइज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाना है, प्लस आइज प्लस आप करना है क्या, दिया गया नाउन प्लस अगर अन्य कोई वर्ड्स आते हैं तो उनको हम लिख देते हैं कंप्लीमेंट्री वर्ड्स के रूप में।
लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर कि कोलकाता इज बिगर देन मोस्ट अदर cities of the world. देखा कोलकाता इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कि कलकत्ता संसार के अधिकांश शहरों से ज्यादा बड़ा है। तो इसमें कह रहा है क्या, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि कोलकाता इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कोलकाता जो है संसार के दूसरे अन्य शहरों से ज्यादा बड़ा है, अर्थ ये निकल रहा है। लेकिन वास्तविकता ये क्या कि मोस्ट अदर और मैनी अदर, इनका मतलब होता है कि अधिकांश देशों के समान, अर्थात अधिकांश देशों के समान ही कोलकाता भी बड़ा है। मतलब संसार के अधिकांश शहरों से के समान ही कोलकाता बड़ा है, मतलब कोलकाता सबसे बड़ा नहीं है। कुछ शहर हैं जो कोलकाता जितने बड़े हैं, ठीक है। तो करना क्या, हमें लगाना क्या, वेरी फ्यू। क्या करना है आपको, वेरी फ्यू लगाना है। तो ट्रांसफर ऑफ नाउन्स करते हुए क्या हमने बताया था कि मोस्ट अदर के साथ में, मोस्ट अदर को तो पहले हम वेरी फ्यू में चेंज कर दिया, फिर मोस्ट अदर के साथ में जो भी नाउन्स लगे हों, जो भी नाउन्स का प्रयोग हुआ हो, वेरी फ्यू के बाद वही नाउन्स का प्रयोग कर देंगे। तो मोस्ट अदर के साथ में कौन से नाउन का प्रयोग हुआ था, सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम मोस्ट अदर को हम या मैनी अदर को हम वेरी फ्यू में लाएंगे और सिटीज ऑफ द वर्ल्ड को इसके साथ में जोड़ देंगे। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पर वाक्य आपका प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू सिटीज ज्यादा हैं तो इज आर या वन में से क्या आएगा, क्योंकि वाक्य आपका प्रेजेंट में तो इससे क्या आएगा, आर। तो वेरी फ्यू सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, आर हो गया। फिर हमें क्या लगाना है, एज हो गया। फिर क्या लगाना हमें है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बिगर, बिगर की पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होगी, बिगर। और बिग के बाद फिर क्या करना आपको है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद फिर क्या लगाना हमें है, एज हो गया। प्लस जिससे तुलना की जा रही होगी उस नाउन को हम लगा देंगे। किससे तुलना की जा रही है, संसार के अधिकांश देशों की, कोलकाता से। तो क्या हो जाएगा, एज कोलकाता। एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें मैनेजर का प्रयोग हो जाए। लिखा है क्या, लिखा है क्या, मोहन इज healthier than many other boys in the locality. क्या मोहन इज हेल्थियर देन मैनी अदर बॉयज इन द लोकेलिटी, कि मोहन मोहल्ले में बहुत सारे लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ है।
तो हमने क्या बताया कि जब इसको हम बनाएंगे तो इसी वाले फार्मूले से बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आया है क्या, मैनी अदर आया है, तो मैनी अदर को क्या बताया था कि वेरी फ्यू में ले आओगे। मोस्ट अदर या मैनी अदर होगा, उसको वेरी फ्यू में ले आओगे तो क्या बनेगा, वेरी फ्यू हो गया। फिर नाउन क्या है, मैनी अदर के साथ में क्या नाउन प्रयोग हुआ था, बॉयज इन द लोकेलिटी, तो वेरी फ्यू बॉयज इन द लोकेलिटी। वेरी फ्यू बॉयज इन द लोकेलिटी। फिर क्या करना हमें है, लगाना है, चूंकि बात फिर भी दोबारा फिर प्रेजेंट में है तो बॉयज ज़्यादा तो क्या आएगा, आर, और आर के बाद में हमें क्या लगाना है, एज हो गया। फिर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है, क्या हो जाएगी, हेल्थियर लिखा है, हेल्थी की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, हेल्थी। फिर क्या लगाना हमें है, एडजेक्टिव के बाद में एज, फिर नाउन, आपको नाउन लगाना आपको है, और नाउन क्या आपका दिया है, नाउन क्या दिया होगा, किससे तुलना की जा रही है, मोहन से, तो एज मोहन हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने मैनी अदर या मोस्ट अदर को वेरी फ्यू में चेंज किया है, ठीक है। और आशा करता हूँ आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। और इसके बाद में मैं दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से हम कुछ है ना, कुछ जो इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊंगा कि अब हम किस प्रकार से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में लाते हैं। कंपैरेटिव से आपने पॉजिटिव बनाना सीख लिया, और आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से आसानी से आप इसको समझा होगा। और अब मैं आपको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना सिखाऊंगा। हम कुछ बताना सर। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो आपका कंपैरेटिव से जो सुपरलेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ये हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, आपके पास में बुक्स अवेलेबल हैं, और प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट द होमवर्क रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। जो भी आपको इस नियम से संबंधित जो एक्सरसाइज हैं, मतलब कंपैरेटिव से जो पॉजिटिव डिग्री में जो परिवर्तन है, उनको आपको अवश्य करना है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपको मैं बता चुका हूँ, उसकी एक्सरसाइज आई होप आपने की होगी। तो कंपैरेटिव से जो पॉजिटिव डिग्री वाले जो सेंटेंसेस हैं, आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज में आपको जो भी सेंटेंसेस मिले, उनको आप हल करने का प्रयास करिए। और अगर कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप हमें उसकी सूचना दे सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा।